नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सपनों के बारे में, यानी कि आपके करियर ऑप्शंस के बारे में कि 12th क्लास के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। और देखिए, मैं सीधा बताना शुरू नहीं कर दूंगा, पहले मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, उसके बाद आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो दो तरह की ऑडियंस है। एक तो वो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर रहती है, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है करियर को लेकर वो डिफरेंट है। उनके पेरेंट्स की जो सोच है, जो नजरिया है, वो डिफरेंट है। उनके पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को देखते हैं कि वो डांस कर रहा है तो डांस के अंदर भी करियर ढूंढते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा गिटार प्ले करता है तो गिटार के अंदर भी एक करियर ढूंढते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं छोटे शहरों की या फिर गांव की, और देखिए मैं भी एक छोटे से शहर से ही हूं, तो यहां पर क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है वो एक लिमिट सेट कर देती है आपके लिए कि भाई तुझे ना ये कोर्सेज हैं, इनमें से ही कुछ ना कुछ चूज करना है। तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू टीचर बन जा। तो ये कुछ ऑप्शंस हम लोग दे रहे हैं, अगर तुमने इसमें से चूज कर लिया तो ठीक है, वरना तुम इससे बाहर नहीं कर सकते हो। तो देखो यार, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है करियर ऑप्शंस को लेकर। लेकिन आज हम हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज शायद एक गांव के स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा कि वो क्या क्या कर सकता है, वो किस किस चीज के कैपेबल है। और इसके साथ साथ मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात करना चाहूंगा जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उन्हें ना सब कुछ पता है, जो उन्होंने सोच लिया है वही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि 12th क्लास में अगर आप फिलहाल हो, आपने सोच लिया है क्या करना है, तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस का नहीं पता होता। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज के अंदर आते हैं, तब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा मैं ये ऑप्शन भी चूज कर सकता था, अच्छा मैं ये काम भी कर सकता था, अच्छा मैं एक काम भी कर सकती थी। तो बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो धीरे धीरे पता चलता है, और स्कूल के अंदर सब कुछ आपको नहीं पता चल सकता। तो मैं कोशिश करूंगा आज सारे के सारे जो करियर ऑप्शंस हैं वो आपके सामने मैं रख सकूं और आप चूज कर सकें कि आपको क्या करियर ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जब भी कोई करियर ऑप्शन चूज करें तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से उनको अपने करियर ऑप्शंस को चूज कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि यार मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं भी वो कर लेता हूं, या फिर मेरे अंकल ने ये कहा था तो यार मैं भी वही कर लेता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अब यार हमें तो नहीं पता कि यार हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हमें नहीं पता हमारा पैशन किस चीज में है, क्या हमारा टैलेंट है, तो फिर हम क्या करें। तो देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, तो उस मोमेंट पर क्या करना होता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, और बाद में हमें जाकर पता चलता है कि यार मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। और देखिए, सबसे आसान तरीका यही है हिडन टैलेंट ढूंढने का। मैंने कहीं पर सुना था कि कोई भी ऐसा काम जो आप दिन रात बिना पैसे की फिक्र किए कर सकते हो, वही आपका हिडन टैलेंट है। और अगर आप उसी काम को फॉलो करते हैं तो फिर आपको बाद में पैसे की टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, काफ़ी पैसा हो जाएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने करियर ऑप्शन से। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आर्ट्स की। और देखिए, इंडिया के अंदर ये सीन है कि जो एक साइंस का स्टूडेंट है वो कॉमर्स के कोर्सेज भी कर सकता है और वो आर्ट्स के कोर्सेज भी कर सकता है, और एक कॉमर्स का स्टूडेंट है वो भी आर्ट्स के कोर्सेज कर सकता है। तो अगर मैं आर्ट्स के कोर्सेज की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उन कोर्सेज को कर सकता है, फिर वो साइंस का स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट हो। तो देखिए, अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है बीए करने का, बैचलर इन आर्ट्स, और उसके अंदर भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि आप बीए इन हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, बीए इन ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास काफी ज्यादा होते हैं। तो देखिए, जब आप ये करते हैं तो फिर आपकी कहां पर जॉब लग सकती है। आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप रिसर्च फील्ड के अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं आर्ट्स के कोर्सेज करने के बाद, बीए करने के बाद। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट होता है, जिसके अंदर ड्राइंग हो गई, डांसिंग हो गई, क्रिएटिव राइटिंग वगैरह भी हो गई, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो फाइन आर्ट्स के अंदर आती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये कोई वैसी जॉब नहीं है जो आपको 9 to 5 की जॉब है, आपको हर रोज जाना है। इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट जॉब्स होती हैं। आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। लेकिन देखिए, अब अगर आपने बैचलर इन फाइन आर्ट्स की है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इसके अंदर क्या करियर है। तो अगर आपने बैचलर इन फाइन आर्ट्स की है तो जिस तरह से आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, तो उसके बाद आप भी टीचर्स बन सकते हैं उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के अंदर। मतलब जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, जो नए बैचेज आएंगे, उनको भी टीचर्स की जरूरत होगी, तो आप वहां पर जा सकते हैं। आप क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। तो इस तरह के कुछ आपके पास ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, जिसके अंदर ये एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए प्लस एलएलबी का। तो आप डायरेक्ट 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एलएलबी कर सकते हैं।
सो अब बात आती है कि अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए, अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो फिर इसके बाद आप लॉयर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप लॉ फर्म के अंदर काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के आपके पास ऑप्शन होते हैं। इसके साथ साथ आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास बीए एलएलबी करने के बाद। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो है बीसीए का, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और इसके अंदर क्या है कि वो स्टूडेंट्स जो साइंस नहीं ले सकते लेकिन उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर के अंदर है, तो यहां पर बीसीए का ऑप्शन भी आपके पास है। आप बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोग्रामिंग करना, ये सब चीजें सीखी जाती हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन होता है होटल मैनेजमेंट का। और देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कपड़ा लेकर के साफ सफाई करनी है, आपको झाड़ू लगानी है। तो देखो सिर्फ ये मतलब नहीं होता है होटल मैनेजमेंट का। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे। और मैंने पूरी एक होटल मैनेजमेंट पर वीडियो बनाई है, तो आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप वहां पर क्लिक करके पूरे होटल मैनेजमेंट की वीडियो देख सकते हैं। एक एक चीज के बारे में मैंने बताया है, तो आप वो जरूर देखिएगा। सो आपके पास एक ऑप्शन होता है होटल मैनेजमेंट का, और ये सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं बल्कि हर कोर्स के लिए है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बीबीए, बीएमएस एंड आईपीएम का, जिनके बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूं आप लोगों को हमारे कोर्सेज के बारे में, जिनका क्रैश कोर्स भी हम अवेलेबल कराते हैं पूरे इंडिया के अंदर। अगर आपको बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीएम का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो हम लोग क्रैश कोर्स भी देते हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के अंदर क्या होता है, और ये सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं, सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स इन्हें कर सकते हैं। तो बीबीए एंड बीएमएस जो है वो लगभग सिमिलर कोर्सेज ही हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट के अंदर जाना है, अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बनना है, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, अगर आपको एचआर मैनेजर बनना है किसी कंपनी के लिए, तो आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप बीएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसके साथ साथ एक कोर्स है आईपीएम का। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद आईआईएम्स के अंदर जा सकते हो। अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के हैं या फिर साइंस के हैं, किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो आप 12th क्लास के बाद डायरेक्ट आईआईएम में जा सकते हो। उसके अंदर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका बीबीए प्लस एमबीए का। जो देखिए स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके कैट का एग्जाम देते हैं, फिर वो आईआईएम्स के अंदर जाते हैं, तो डायरेक्ट आप 12th क्लास के बाद भी आईआईएम्स में जा सकते हो और आपको एग्जैक्ट वही पैकेज मिलेगा जो टॉप इंस्टीट्यूट, जो टॉप आईआईएम्स होते हैं उनका जो पैकेज होता है एमबीए का, वही आपको मिलेगा। और देखिए जो आईपीएम का कोर्स है वो कौन कौन से आईआईएम्स करवाते हैं, आईआईएम इंदौर करवाता है, रोहतक करवाता है, आईआईएम बोधगया है, आईआईएम जम्मू है एंड आईआईएम रांची है। सो ये कुछ आईआईएम्स है जिनके अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए अगर मैं बात करूं आपके पैकेज की, तो पैकेज भी इनका सबसे ज़्यादा है। आईआईएम इंदौर का पैकेज तो आई होप आपको पता होगा, मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं। तो लास्ट ईयर का पैकेज जो था वो 50 लाख पर एनम था हाईएस्ट। उससे प्रीवियस ईयर जो था वो इंटरनेशनल पैकेज 89 लाख पर एनम का था। सो अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोग अपने क्रैश कोर्स भी देते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एसएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भाई फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप दूसरी कोई चीज कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ आप बीए कर सकते हो, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास दुनिया भर के ऑप्शंस है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं डायरेक्ट, उसके बाद आप जॉब लगना चाहते हैं, तो डिप्लोमास भी आपके पास काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा हो गया, फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा हो गया, या फिर इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा हो गया। सो आप ये डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आज के टाइम पर। अब देखिए जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के अंदर इवेंट्स होते हैं, उन सभी के अंदर बड़े बड़े फेस्ट होते हैं, और उन फेस्ट का बजट 1 करोड़ तक भी होता है। तो जो वो इवेंट होता है उसे कोई ना कोई तो मैनेज करता है, तो वहां पर एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी आती है जिसके अंदर बहुत बड़ी टीम होती है, तो वो लोग उस इवेंट को मैनेज करते हैं। तो आप वो भी डिप्लोमा कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट का। तो आई होप आप समझ गए हैं कि यार अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है तो काफी ज्यादा ऑप्शंस आपके पास है। और देखिए ये जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं, साइंस एंड कॉमर्स के लिए भी थे, जिसके अंदर आपका होटल मैनेजमेंट था, बीबीए, बीएमएस, आईपीएम था, सिविल सर्विसेज थी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, बीसीए था, बीएलएलबी था, बीएफए था, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक ऑप्शन और है हमारे पास, वो है बीजीएमसी एंड जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अगर आपको करना है तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास होता है, उसके थ्रू आपकी जॉब लग सकती है। जैसे कि
टीवी रिपोर्टर्स जो होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स, वहां पर आप काम कर सकते हैं। बिहाइंड द कैमरा आप काम कर सकते हैं। न्यूज़ राइटर आप बन सकते हैं। प्रिंट मीडिया के अंदर आप जा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि यार मेरे पास ना यही ऑप्शंस है और मैं इन ऑप्शंस के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अक्सर ऐसा होता है। तो देखो, उसके अंदर सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो तो फिर वही होता है बीकॉम का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बीकॉम करते हैं, तो आप भी बीकॉम कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम करते हैं अच्छे कॉलेज से तो आपके कहाँ कहाँ पर जॉब लग सकती है। सबसे पहले देखिए, आप जा सकते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, वहां पर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। तो इस तरह की जो जॉब्स है वो आपकी लग सकती है। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। तो अगर आप बीकॉम अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो इन सेक्टर्स के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। और इसके साथ साथ आप टीचर तो आप किसी भी फील्ड से बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कोर्स के बारे में। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है और वो होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। तो देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं तो वहां पर आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी जॉब आरबीआई के अंदर लग सकती है। और हाँ, आरबीआई के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स से ही जाते हैं, तो आरबीआई के अंदर लग सकती है। बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अंदर आपकी जॉब लग सकती है। तो कुछ इस तरह की जॉब आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद लग सकती है। और हाँ, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर जो इकोनॉमिक्स के अंदर राइटिंग करते हैं, मतलब जो बिजनेस की जर्नल्स होते हैं, बिजनेस के आर्टिकल्स होते हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह की जॉब्स आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स से लग सकती है। हमारे पास इसके बाद ऑप्शन होता है सीए एंड सीएस का। आई होप आप सभी को पता है यार, आप सीए एंड सीएस कर सकते हो। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के ना माइंड में होता है कि यार ये तो एक बार ट्राई करना है। तो देखिए, सीए सीएस के क्या करता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ डील करता है एक सीए। उसका क्या काम होता है, या तो वो एक कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकता है, या फिर वो बाहर से बहुत सारी कंपनीज को हैंडल कर सकता है। तो इस तरह से एक सीए काम करता है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप वन गो में क्लियर कर देते हैं तो आपको 5 साल लगते हैं, जिसके अंदर आपका सीपीटी का एग्जाम है, आईपीसीसी का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है। उसको अब तो फिलहाल फाउंडेशन कोर्स होने लगा है स्टार्टिंग के अंदर। तो इस तरह के कुछ आपके मतलब एग्जाम्स होते हैं जिनको आपको क्रैक करना होता है और आप 5 साल के अंदर सीए बन सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, आप सीएस भी कर सकते हैं। सीएस क्या करता है, सीएस कंपनी के जितने भी लीगल काम होते हैं उनको देखता है। और इसके साथ साथ जैसे टैक्स रिटर्न्स के बारे में उसको पता होता है। तो इस तरह से सीएस के काम होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सीएस का भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास होता है। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बीकॉम एलएलबी। जिस तरह से आपने बीए एलएलबी सुना था, उसी तरह से बीकॉम एलएलबी है, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। बीए एलएलबी के अंदर आपको बीए के जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में पहले पढ़ना होता है, फिर आपको एलएलबी के बारे में पढ़ना होता है। एक्जैक्टली उसी तरह से बीकॉम एलएलबी के अंदर भी है। सबसे पहले आपको बीकॉम का कुछ पढ़ाया जाएगा, देन एलएलबी का आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, और इस तरह से आपका पूरा बीकॉम एलएलबी हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ डिप्लोमा कोर्सेज बताने वाला हूं। ये थोड़े से अलग है जो मैंने पहले बताए थे उससे। तो इसके अंदर देखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं। डिप्लोमा आप कर सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर, इसके साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फाइन आर्ट्स। तो इन सभी के अंदर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ज्यादातर जो डिप्लोमास मैंने बताए हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स की। और देखिए, जो बीबीए बीएमएस था वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट्स की कि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी समझ आ रही होंगी कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस है, सिर्फ यही नहीं है। और देखिए, इसके साथ साथ हाँ, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं यार। आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मर्चेंट नेवी के अंदर भी आप जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी का मतलब है कि जो लोग गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं। तो आप मर्चेंट नेवी के अंदर भी जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे साइंस कोर्सेज की। तो साइंस के अंदर देखिए, जिन स्टूडेंट्स के पास पीसीएम है वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है बीएससी करने का और बीटेक करने का। तो पहले हम बीटेक की बात करते हैं। तो देखिए, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैराइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि शिप्स के अंदर काम करते हैं लोग। तो मैराइन इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर।
अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बीएससी की, तो आपके पास बीएससी के ऑप्शन है, आप फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। और अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो फिर आपकी कहां पर जॉब लगती है, तो देखिए फिर आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप रिसर्च फील्ड के अंदर जा सकते हैं। और अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करते हैं, तो फिर आप आईटी सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट की बाकी कंपनीज के अंदर भी जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके पास होते हैं बीएससी करने के बाद। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। इसके बाद है हमारे पास बैचलर इन आर्किटेक्चर। सो अगर आपका ड्राइंग के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आपको आर्किटेक्चर बनाना पसंद है, तो इस तरह की फील्ड के अंदर आप बैचलर इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इसके बाद आपके पास अगेन वही बीसीए का ऑप्शन है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, आपको सॉफ्टवेयर मेकिंग करनी है, तो इस तरह का ऑप्शन भी आपके पास है। इसके बाद देखिए एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है बीएससी के स्टूडेंट्स के पास, और वो है बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कराते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्सेज की। तो देखिए जो स्टूडेंट पीसीबी करते हैं, जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी लेते हैं 12th क्लास में, उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन है भाई हमारे इंडिया के अंदर, पेरेंट्स को जो लगता है कि अगर ये कर लिया ना तो लाइफ सेट है, वो है एमबीबीएस। और देखिए इंजीनियरिंग के बारे में मुझे लगता है कि यार 5-6 साल पहले जो इंजीनियरिंग के बारे में हवा थी कि यार इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट है, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल लोगों को लगता है कि एमबीबीएस अगर हमारे बच्चे ने कर ली तो यार सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन देखिए बेस्ट तो सारे के सारे कोर्सेज ही होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है एमबीबीएस का, आप एमबीबीएस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बैचलर इन डेंटल सर्जरी का ऑप्शन है, तो आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद आप बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं, जो देखिए फार्मासिस्ट होते हैं वो डील करते हैं मेडिकल ड्रग्स के साथ, तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। बैचलर इन फार्मेसी आप कर सकते हैं। नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आप कर सकते हैं, जैसे जो एनिमल्स इंजर्ड हो जाते हैं उनके लिए, या फिर एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, तो आप वो कोर्सेज भी कर सकते हैं। वो ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। बायोटेक्नोलॉजी आप वर्ड सुनकर देखिए, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर लिविंग थिंग्स की जरूरत पड़ती है। सो आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो आप बीएससी इन जूलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इन बॉटनी कर सकते हैं, बीएससी इन होम साइंस कर सकते हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्लोमास की। तो देखिए अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास डिप्लोमास भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, मेडिकल लैब्स का डिप्लोमा है, एक्सरे टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है। सो ये कुछ डिप्लोमास हैं जो आप कर सकते हैं। और देखिए अभी जितने मैंने कोर्सेज बताए हैं भाई, दुनिया में लाखों काम है अगर आप करना चाहते हो तो, और दुनिया में एक भी काम नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। सो जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं, आप एक काम कीजिए, आप इन ऑप्शंस के ऊपर रिसर्च कीजिए। जिस भी फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है आप पूरी तरह से डूब जाइए और उसके अंदर, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना कोई तरीका नहीं है सक्सेसफुल होने का। सो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इन फील्ड्स को चूज कर पाएंगे। और ऑप्शंस तो हमारे पास हजारों हैं, हो सकता है मैंने 1-2 ऑप्शंस ना भी बताए हो, और हो सकता है मुझे भी 1-2 ऑप्शन ना पता हो, क्योंकि हजारों लाखों ऑप्शंस हमारे पास हैं। सो आप एक काम कीजिए, आप शांति से बैठिए, 5-6 दिन शांति से सोचिए कि आपको क्या करना है, उस चीज पर रिसर्च कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरा पैशन इसी चीज के अंदर है, तो आप भाई मन लगाकर उस चीज को फॉलो करो, आप डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। सो मेरा ऐसा ही मानना है। आप लोग भी चैनल देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और जो सोसाइटी एक लिमिट सेट कर देती है कि आपके पास सिर्फ ये ऑप्शंस हैं, तो भाई ये ऑप्शंस नहीं हैं। जो आपका करने का मन है आप वही कीजिए। लाइफ एक ही मिलती है, तो आप यही सोच लीजिए कि मुझे क्या करना है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।